इस वक्त हम आपको वो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें एक बच्चे की मौत पर हंगामा हो रहा है। ये खबरें, ये तस्वीरें आप बेंगलुरु से देख पा रहे हैं, जहां एक टीचर पर छात्रा से यौन शोषण का आरोप लगा है, जिसके बाद लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया। बेंगलुरु से पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं जहां मासूम बच्चे शिक्षकों की हैवानियत का शिकार होते रहे हैं। ये मामला भी कुछ वैसा ही है। हंगामे के दौरान लोगों ने टीचर की पिटाई भी की और कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस हालात पर काबू करने के लिए पुलिस ने काफ़ी कोशिशें की, लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। ये तस्वीरें उसी स्कूल की जिसके शिक्षक ने आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें बेंगलुरु की। बेंगलुरु में इससे पहले भी हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां शिक्षकों पर बच्चों और बच्चियों के यौन शोषण का आरोप लगा है। पुलिस जिस तरीके से अभिभावकों पर कार्रवाई कर रही है उससे भी कई सवाल खड़े होते हैं। और पहला सवाल ये कि जब स्कूल में इस तरह का मामला सामने आया तो पुलिस ने एहतियातन पहले कदम क्यों नहीं उठाए। ऐसे मौक़ों पर अक्सर होता है कि शिकायतें मिलने के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आती और जब अभिभावक पहुंचते हैं स्कूल में, वो वहां हंगामा करते हैं, अपनी मांग उठाते हैं, शिक्षकों पर कार्रवाई की बात करते हैं, तो उन्हें पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ता है। तस्वीरें बेंगलुरु की। In the West Division area of Bangalore city, there was an incident where a physical trainee cum general teacher is alleged to have sexually assaulted a girl of 7 years old in a school, and the parents and the other locals gathered in large numbers outside the said school and demanded that the justice should be instantly given to that particular person. Our officers and force led by our additional commissioner Mr. Alok Kumar stood firm and said that we will not allow such instant justice methods, and they will be booked and we will investigate and we will produce him before court, which alone has the authority to impose any penalty. And some of the unruly elements of the local area did not pay heed to what our additional commissioner requested them and tried to convince them over microphone and said that there is no need for spoiling peace in this area. Nevertheless, there was a law and order situation wherein there was stone throwing, bottles were thrown, policemen were injured, and we had to use tear gas and lathi charge and disperse the crowd. And I request the public of Bangalore city to keep calm. No need to pay heed to any rumors. The local area has been brought under control. In any other area, if there is any consternation in the mind of any public, I request them to keep calm, and any issue that is there which is out of law, which is beyond law, should be brought to the knowledge of the police. Police are the only authority who can take penal action against any individual. Public cannot take law into their hands, and we will firmly hold it. Thank you. और महिला आयोग का इस मामले में क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट कि स्कूल में जो ऑफेंडर है वो रिपीट उसने ये किया है, और स्कूल ने उसको अलाउ कैसे कर दिया। जब एक बार ऑलरेडी वो इस तरह की वारदात कर चुका है तो उसको बिल्कुल भी दोबारा से रखना नहीं चाहिए था और उसको सज़ा होनी चाहिए थी, उसे बंद होना चाहिए था। वो छूटा कैसे, सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का है। और दूसरी बात ये कि ऐसे स्कूलों को बिल्कुल भी परमिशन नहीं होनी चाहिए जहाँ की इस तरह के लोग काम करते हैं और दोबारा उनको काम पे रख लिया जाता है जो बच्चों के साथ में इस तरह की घटना घटते हैं। बेंगलोर में ऑफ कोर्स तुरंत जिन्होंने ये बदमाशी की है, ये बलात्कार किया है, उसको तो तुरंत पकड़ना चाहिए। पॉक्सो के तहत स्कूल पे पूरी जिम्मेवारी है और वो स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट एक्सेट्रा, दे शुड ऑल्सो अकॉर्डिंगली बी बुक्ड। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है जो एक बहुत बड़ा कैंपेन हमको करना होगा वो पुरुषों के साथ उनकी मर्दांगी के साथ क्या है, ये जबरन क्यों वो बच्ची का शरीर, औरत का शरीर क्यों जबरन अपने आप